बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 और थ्योरम नंबर हमारे पास है 4। चौथा थ्योरम है, मसला है जिसमें कहा गया है इफ़ टू कॉर्ड आर कंकरेंट। अगर हमारे पास सर्कल के अंदर दायरे में एक सेंटर है और इसके अंदर दो कॉर्ड हैं। कॉर्ड मतलब कंकरेंट हैं, जितनी लेंथ इसकी है इस साइड की उतनी ही लेंथ इस कॉर्ड की होनी चाहिए। दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो दोनों का सेम होगा। तो दो कंकरेंट कॉर्ड लेते हैं। कॉर्ड का मतलब ये नहीं कि हमने इसी साइड पे लेने हैं, इस साइड पे भी ले सकते हैं। ये वाला एक कॉर्ड, ये वाला एक कॉर्ड, या फिर हम इस साइड पे ऐसे भी ले सकते हैं कॉर्ड। बस कॉर्ड की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। तो ये कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड हो गया। इनके हम नाम रख लेते हैं ए बी और सी डी। ये हमारे पास ओरिजिन है, ओ मिड पॉइंट है। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले तो देखना है कि हमारे पास गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी और सी डी जो है वो दो कंकरेंट कॉर्ड हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कंकरेंट कॉर्ड। ये जो हमारे पास दो कंकरेंट कॉर्ड हैं और इनका जो सेंटर है, मिड पॉइंट जो है वो कॉर्ड एंड मिड पॉइंट जो है वो क्या है, ओ मिड पॉइंट है। ओ मिड पॉइंट है और दो कंकरेंट कॉर्ड हैं। तो इसी तरह आप इसके ऊपर जो हमारे पास एक यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर गिरा देंगे इसके ऊपर, ताकि फाइंड कर सकेंगे ये डिस्टेंस जो है कितना है। इसका नाम हम रख लेते हैं h और इसका नाम रख लेते हैं k। अब हमारे पास क्या है कि OH जो है, OH परपेंडिकुलर है किसके, AB के ऊपर, और OK परपेंडिकुलर है CD पे। CD लाइन पे क्या है, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब कंस्ट्रक्शन में ये है कि हमने O को A से मिला दिया और C को O से मिला दिया। जॉइन O with A एंड O with C। O को A से और O को C के साथ मिला दिया। इस तरह हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो वी हैव, हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, एक तो OAH हो गई, OAH, एंड दूसरी होगी हमारे पास OCK। राइट एंगल ट्राइंगल OCK। अब हमने क्या करना है, जो चीज प्रूव करनी है वो लिखेंगे। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमने ये करना है कि जो OH है वो बराबर है किसके, OK के। OH जो है वो बराबर होगा किसके, OH मेजरमेंट जो है वो बराबर होनी चाहिए मेजरमेंट OK की, क्योंकि यही चीज हमने डिस्टेंस जो है वो दरमियान वाला वो हमने फाइंड करना था। अब हमारे पास प्रूफ है विद रीजन एंड स्टेटमेंट। अब प्रूफ में है, प्रूफ जो हमारे पास, जो हमने प्रूफ देना है इसको स्टेटमेंट और रीजन की मदद से। स्टेटमेंट और साथ में रीजन भी लिखनी है कि हमने किस वजह से इसको प्रूफ किया है। तो हमारे पास OH जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB कॉर्ड को। OH बाइसेक्ट AB को ये कर रहा है बाइसेक्ट। वजह इसकी क्या है
कि हमारे पास ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये थ्योरम नंबर 3 में था। थ्योरम नंबर 3 में ये था कि अगर हम जो मिड पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर गिराएं ए बी के ऊपर, तो वो इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह अब हमारे पास जो ए एच है वो क्या बना, ए एच मेजरमेंट ए एच वो बराबर हो जाएगी किसके, इस पूरी लाइन के हाफ के। ए एच जो इस पूरी लाइन के हाफ के बराबर आ जाएगी, ए बी के बराबर आ जाएगी, हाफ ए बी के। बिल्कुल सेम ऐसे ही ओ के जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, सी के को। ओ के बाइसेक्ट सी के। इसकी भी रीजन यही है कि जो ओ के है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। और साथ में थ्योरम नंबर 3 का हवाला देंगे कि थ्योरम नंबर 3 में कहा गया था। इसी तरह हमारे पास सी के जो है वैल्यू आ जाएगी, मेजरमेंट सी के की इज इक्वल टू हाफ सी डी के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास जो कॉर्ड है ए बी वो बराबर है किसके, सी डी के, क्योंकि गिवन में हमने दे दिया था ए बी और सी डी जो है एक दूसरे के क्या है, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। ये कंकरेंट हैं, गिवन में दिया था कि दोनों कॉर्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इक्वेशन आ गई 3। अब ये हमारे पास जो ए एच है वो बराबर हो जाएगा सी के। वजह उसकी क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। ए बी का आधा इसका मतलब है सी डी का भी आधा है। जब इसका आधा और इसका आधा दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी फिर, तो ए एच बराबर हो जाएगा किसके, सी के। ये हमारे पास बन गया है पॉइंट नंबर 4। ये कहाँ से हमने निकाला, ये हमने 1 और 2 से निकाला, 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से ये चीज हमने निकाली है। अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल जो दो हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच, और दूसरी हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी के। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं बराबर नहीं है, ये मुताबिकत रख रही हैं, 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से हमने देखना है कि कौन कौन से एंगल, कौन सी साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है, उसकी वजह हम देखते हैं, ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर है। वजह उसकी ये है कि ये सेंटर से जो दायरे का कोई भी पॉइंट है, सेंटर से दायरे का कोई भी पॉइंट वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे दोनों, क्योंकि ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमारे पास ओ ए और ओ सी बराबर हो गया ए एच और सी के भी। ए एच मेजरमेंट जो है वो बराबर है सी के। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि हमने इसको पहले प्रूव कर लिया है, ए एच जो है वो सी के बराबर है। इसे हमने कहाँ से प्रूव किया था, 1 2 और 3 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये ऑलरेडी प्रूव है, ऑलरेडी प्रूव्ड, प्रूव्ड इन 4। पहले हमने इसको प्रूव कर लिया है। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वैसे जो है हमारे पास ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मतलब साइड साइड एंगल हमारे पास हो, साइड एंगल एंगल, या फिर हमारे पास एंगल तीनों बराबर हो, तो तब भी ट्राइंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होती हैं। 2 पॉइंट अगर आपस में इक्वल आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। सो हमारे पास जो ट्राइंगल्स ओ ए एच वो कंकरेंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ओ सी
के वजह इसकी क्या है कि हमने क्या किया है, पास्टुलेट जो है इसके पास्टुलेट की मदद से ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की मदद से हमने इसको आपस में इक्वल रखा है। इसी वजह से जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी तो उसकी तमाम साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो हमारे पास ओ एच और ओ के भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ओ एच वो भी बराबर हो जाएगा ओ के। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो ये हमारे पास आ गया है ओ एच और ओ के बराबर। सो ये आपके पास थ्योरम नंबर 4 था। इसको आपने अच्छे तरीके से समझ के इसको तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।